आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। 9 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी की जयंती है। उनका जन्म 1909 में हैदराबाद में शमसुल्लाह कादरी के घर हुआ था। शमसुल्लाह कादरी प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने सैयद को काफी कम उम्र में साहित्यकारों से परिचित कराया। सैयद अहमद कादरी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने पैसा और तारीख नामक 2 समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। 1946 में कादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे जिन्होंने उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य बने। वे आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रहे। कादरी ने जीवन भर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे लुत्फुद्दौला ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सैयद अहमदुल्ला कादरी को 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 5 अक्टूबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी को हमारा सादर नमन। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। 9 अगस्त त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1889 में वर्तमान बांग्लादेश के मैमन सिंह में हुआ था। वो 1906 में मात्र 7 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। 1908 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा पूरी नहीं कर सके। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण त्रैलोक्यनाथ को 1914 में कलकत्ता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 12 साल षड्यंत्र के मामले के कारण अंडमान भेज दिया गया। सजा समाप्त होने पर त्रैलोक्यनाथ कोलकाता वापस आ गए। वहां उन्होंने नेशनल स्कूल की कमान संभाली। 1927 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा की जेल में भेज दिया गया, जहां वे 1 साल तक रहे। जेल से छूटने के बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वो 1930 से 1938 तक 8 वर्ष जेल में रहे। रिहाई के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1942 में जेल गए। उन्हें 1946 में जेल से रिहा कर दिया गया। तुमी अन्न मुखे तुले दिले, तुमी शीतल जले जुड़ाइले, अन्न मुखे तुले दिले। पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण के बाद वे वहां जनसेवा में समर्पित रहे। 1970 में वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली आ गए। 9 अगस्त 1970 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से बहादुर शहीद त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती को हमारा सादर नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी कमला प्रसाद विश्वकर्मा को भी स्मरण कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी थे। मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। पुलिस फायरिंग में उन्हें गोली लगी, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 9 अगस्त 1942 को जेल अधिकारियों की गंभीर यातनाओं के कारण जेल में कमला प्रसाद विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई।
आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के वीर सपूत कमला प्रसाद विश्वकर्मा को नमन। इसके साथ ही आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर। कल फिर मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ।